नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें 2 बड़ी नवरात्रि यानी कि जो प्रक्षय नवरात्रि होती है, जिनमें चैत्र और सातवीं नवरात्रि होती है। इसके अलावा 2 अन्य गुप्त नवरात्रि भी होते हैं, जो माघ और आषाढ़ माह में आते हैं। गुप्त नवरात्रि दोस्तों माता की आराधना के 9 दिन होते हैं, लेकिन इसमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना नहीं करके माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ माह के जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, उस पे माँ भवानी को प्रसन्न करने वाले कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि आप बिना गुप्त नवरात्रों में कलश स्थापना और अन्य पूजा विधि नियम को मानते हुए भी इन उपायों को सिर्फ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे उपाय हैं जिसे अगर आप खास तौर पर इन गुप्त नवरात्रों में कर लेते हैं, तो माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र विद्या के लिए खास तौर पर आराधना की जाती है और इसमें साधना भी की जाती है दोस्तों। लेकिन इन्हीं गुप्त नवरात्रों में एक आम गृहस्थ भी माँ को प्रसन्न कर सकता है। कुछ सरल उपाय अपनाकर ये ऐसे उपाय हैं जो कि सात्विक उपाय हैं। कोई भी गृहस्थ में करने वाले व्यक्ति इन उपायों को कर सकते हैं और अपनी जो भी इच्छा है उस इच्छा के लिए माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो आषाढ़ माह का गुप्त नवरात्रि है वो 19 जून से शुरू हो चुके हैं, समाप्त 28 जून को होंगे। तो दोस्तों, इन 9 दिनों में आप माता की पूजा आराधना कलश स्थापना करके पूरे विधि विधान से अगर नहीं करते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में तो कम से कम इन उपायों को जरूर अपनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ सरल से उपाय हैं जो हम खास इन गुप्त नवरात्रि के लिए आपको बताने जा रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में आप जैसा कि जानते हैं कि माँ को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, तो अगर लाल रंग के गुड़हल अगर आपको रोजाना मिल जाता है, तो अपनी किसी भी इच्छा के लिए गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस से यानी कि जिस दिन कलश स्थापना होती है, उस दिन से 9वीं तिथि तक आपको एक लाल गुड़हल का फूल रोज माता को अर्पित करना है, अपनी उस मनोकामना को माँ के सामने रखते हुए कि हे माँ, मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें। जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको माँ के सामने रखना है, क्योंकि दोस्तों लाल रंग इतना पसंद है माता को कि अगर आप माँ को रोजाना अर्पित करते हैं लाल फूल, तो माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। और अगर आपको लाल गुड़हल का फूल अगर ना मिले, तो आप लाल गुलाब का फूल भी माँ को रोजाना अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो दूसरा उपाय है, तो देखिए माता को लाल रंग बहुत प्रिय है और गुप्त नवरात्रि में या फिर किसी भी नवरात्रि में हम माता को लाल रंग की चुन्नी देते हैं और लाल रंग के फूल, जैसा मैंने बताया, माता के श्रृंगार में लाल रंग का श्रृंगार करते हैं और माता को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर ही भेंट करने हैं। तो दोस्तों, तो गुप्त नवरात्रि में हर सुहागन महिला को माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रृंगार की सामग्री जरूर भेंट करनी चाहिए। आप पूरे 9 दिनों तक जो भी श्रृंगार की सामग्री लेना चाहे उसे ले और फिर माँ को भेंट करें। उसके बाद उस श्रृंगार की सामग्री को आप किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। अखंड सुहाग सौभाग्य के लिए ये एक बहुत ही अचूक उपाय है। तो दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस उपाय को गुप्त नवरात्रि में आपको इस उपाय को करना चाहिए। और अगर आप पूरी सुहाग की पिटारी रोजाना अर्पित करना चाहेंगे और भी अच्छी बात है।
तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप माँ को रोज सिंदूर की एक छोटी सी डिब्बी ही अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से 9 डिब्बियाँ हो जाएंगी। आप रोज बिंदिया चाहे तो अर्पित करें। इसके अलावा जो भी आप चाहती हैं या आप 5 चीज़ें माता को भेंट कर सकती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी। ऐसी चीज़ें अगर आप माँ को रोज़ अर्पित करती हैं तो पूरे 9 दिन तक और नवरात्रि के 9वें दिन आपको यही सारी सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान देना है। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, वो पूरे नवरात्रि में घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए, घर में जो नकारात्मकता है उसको दूर करने के लिए नवरात्रि के पूरे दिन लौंग और कपूर से आरती करनी चाहिए। आप सुबह के समय जब भी पूजा करते हो उसी समय माँ को लौंग और कपूर की आरती दिखाएं और पूरे घर में उस आरती को ज़रूर घुमाएं। ऐसा करने से सकारात्मकता बढ़ती है और जो भी नकारात्मकता थी वह दूर हो जाती है। घर में खुशहाली बढ़ती है। घर में अगर कलह कलेश है वो दूर होता है। तो दोस्तों, इस पूरे 9 दिनों की नवरात्रि में आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो ये उपाय दोस्तों, आपको नवरात्रि के 9 दिन कुछ विशेष भोग है जो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में अगर आप 9 दिनों तक माँ को शहद का भोग अर्पित करते हैं, इससे माँ भवानी आप पर बहुत ही प्रसन्न होती है। पहले दिन से आखिरी दिन तक माँ को आपको थोड़ा सा शहद का भोग जरूर ही आपको रोज़ाना अर्पित करना है। आपकी किसी भी खास इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। खास तौर पे शत्रुओं के नाश के लिए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके सभी शत्रु खुद परास्त हो जाएंगे। तो आपको इस उपाय को इन गुप्त नवरात्रि में ज़रूर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये 5वां उपाय आपको करना है, जो ये है अखंड सौभाग्य के लिए, साथ ही विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए, प्रेम विवाह के लिए चाहे तो आप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रथम दिवस से आप माँ को रोज़ाना इत्र की 1 शीशी अर्पित करें। अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते तो 1 इत्र की शीशी ले ले और फिर माँ ने जो भी वस्त्र पहना है उसी वस्त्र पर रोज़ाना आपको उस इत्र को अर्पित करना चाहिए। ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा उपाय है। से भी माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती है और आपकी इच्छा ज़रूर ही पूर्ण करती है। तो दोस्तों, अब 6वां उपाय जो है, जो आपको करना है इन गुप्त नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, ये भी भोग का उपाय है, जो किसी भी इच्छा के लिए अगर आप इस उपाय को करते हैं, ये एक अचूक और कारगर उपाय है। आप माता को अन्य बहुत सारे चीज़ भोग में नहीं अर्पित कर सकते, लेकिन 1 पान के पत्ते पर 5 लौंग और 5 इलायची ये रख कर के आप माता को ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। तो इसी भोग को नियम से आपको पूरे 9 दिन तक अर्पित करना है। यकीन मानिए दोस्तों, माता आपसे ज़रूर ही प्रसन्न होंगी और आपकी उस इच्छा को ज़रूर पूर्ण करेंगी। धन संपदा के लिए आप चाहते हैं तो माता को पूरे नवरात्रि में 9 दिनों तक बतासे का भोग भी अर्पित करें। ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। माता रानी बतासे के भोग से बहुत प्रसन्न होती है और आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि से आपको भरपूर कर देती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे।